Assalamualaikum guys, brother, $100 for 6 months is peanut. It's totally worth it. I have made 10-20x of my investment. बुल आर्मी, बुल रूम जिस तरह चल रहा है, जितने अल्फाज उसके बारे में बोले जाएं, जितना अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूं, जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है। लोग इस चीज़ की गवाह हैं। मेरे आप पिछली वीडियो में उठा के देख लें कमेंट सेक्शन। और बुल रूम के अंदर जितने लोग हैं, सीधी बात है भाई, जब काम होता है तो बोलता है। जब चांद निकलता है ना आसमान पे और जब चांद चमकता है तो नज़र आता है। फिर कोई ज़रूरत नहीं होती आंखें मींद के देखने की, नज़र आता है। और ये अल्लाह का करम होता है कि दिन और रात है और रात के बाद दिन है। तो ये बात है। मार्केट की अपडेट पे आते हैं। बुल रूम बहुत हो गया। और मार्केट की सिंपल अपडेट ये है कि इस वक्त मार्केट जो है वो अपने ऑफ कोर्स एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है। जो लॉन्ग टर्म बुलिश सपोर्ट है बीटीसी ने वो भी तोड़ दिया है। इथीरियम हो या ऑल्ट्स हो, उसमें भी हमें मेजर सेल ऑफ नज़र आ रहा है। हमें मार्केट इस वक्त अपने डिपेस्ट डिप पॉइंट पे नज़र आ रही है। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रही है, स्टॉक मार्केट डिप हो गई है, नैस्डैक डिप हो गया है, सब हो गया है। तो जितने भी प्रो ट्रंप लोग थे, जितने भी लोग थे कि ट्रंप आएगा और हमें जो है वो इतना हम जीतेंगे, यू विल विन सो मच कि वो चीज़ जो है वो इस वक्त हम लोगों को नज़र आ रही है कि किस तरीके से प्रो ट्रंप वाले जितने भी लोग थे वो लोग सारे निराश हो गए। अब जहां तक ठहरी बात कि मार्केट में अब क्या करना है और पिवट एग्जिट का इस वक्त क्या सीन है, जो सबके लबों पे सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे भी सवाल है, और वो सिंपल सी बात ये है, मार्च अप्रैल का था, अप्रैल शुरू हुआ है, अप्रैल एंड नहीं हुआ। और ये अल्लाह का करम है कि अप्रैल जब शुरू भी हुआ है ना तो हमें इतनी ज़बरदस्त दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं जानता हूँ फरवरी के लोग स्टक है, मार्च के लोग स्टक है, मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि मैंने भी खरीदा उस टाइम पे, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या हमेशा आपको कुछ टाइम कुछ जोन में स्टक रहना पड़ता है? ऑफ कोर्स रहना पड़ता है। एक मेजर बड़े एग्जिट से पहले ऑफ कोर्स आपको एक डिफिकल्ट टफ टाइम आता है। और वो क्यों ना आए? इतना आसान क्यों होना चाहिए पैराबोलिक पैसे बनाना? इतना आसान क्यों होना चाहिए जनरेशनल वेल्थ बनाना? इतना आसान क्यों होना चाहिए कि आप बड़े से बड़े प्रॉफिट बनाओ, जो आप रिसेशन में जब कुड़ियों के दाम चीजें बिक रही हो आप वो खरीदो। आज लैरी फिंक कह रहा है कि रिसेशन आ चुका है। वो कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, एयरलाइन के सीईओज हों, XYZ हो, कुछ भी हो, वो लोग सब कह रहे हैं कि रिसेशन आ चुका है। ये लैरी फिंक के अल्फाज है। ये वही लैरी फिंक है जो कह रहा था कि मैं और मेरे सारे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ उनमें से किसी को बिटकॉइन नहीं चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा स्पॉट ETF ने लॉन्च किया। उस वक्त भी ये झूठ बोला था। आज भी 99.99% मैं बोलूंगा जितने फीसद जरासीम मार देता डिटॉल कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, 0.1% इसको मैं दे दूंगा, लेकिन इसके पार्ट्स ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप हिस्ट्री की कौन से हिस्से पे रहना चाहते हो, आप किस चीज़ पे बिलीव करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है कि अभी इस टाइम को आप वेदर करना चाहते हो स्टॉर्म को, या स्टॉर्म के अंदर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप घबराओ नहीं, आप डरो नहीं। मैं आपको बोलूँगा खरीद के रखा हुआ है, 40-50% डाउन हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर 40-50%, क्योंकि जब पैराबोलिकली चीज़ें मूव होंगी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए, स्पॉट इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप लोग सोचोगे कि यार ये कहाँ चले गया मार्केट। आप भूल जाओगे किन प्राइसेस पे आपने बाई किया था। ठीक है, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं बुल रूम के, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी इसी सड़क पर चल रहा हूँ, चड्डा पहन के आपको इसी सड़क पर चल रहा है। ठीक है, 2 साल पुरानी टी-शर्ट पहन के, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है। मैं अपने आप को कोई नहीं समझता कि भाई वो गुरु हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लोग तो बहुत ऐसे मैसेज करते हैं कि मैं बोलता हूँ यार ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी है, कभी सोचा भी नहीं था। तो आप लोग तो बहुत बेहतर कर सकते हो। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा एट द एंड ऑफ द डे कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखो, और जो सब चीज़ें कर रहे हो उसमें अपने आप को, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं बुल रूम के, उन सबको तो कंग्रेचुलेशन है, अल्लाह का फजल करम है। बाकी मैं मजीद आप लोगों को मार्केट पे अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।